जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 5 बातों के बारे में बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखना है आपके करंट सिचुएशन को देखते हुए। तो व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार ये आ रहा है कि वो 5 बातें ये हैं कि अब तक जो आपको अटेंशन चाहिए थी, जो आपको वैलिडेशन चाहिए थी, जो आपको अब तक नहीं मिली, एक स्वीकृत लोग स्वीकारें आपको, आपका वजूद लोग पहचाने कि आप कौन हैं। इस प्रकार से एनर्जी आ रही है। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन इस प्रकार से है। लोग इन द सेंस लाइक फैमिली में लोग आपको पहचाने, आपके जहाँ पर आप अगर आप यदि काम करते हैं वहाँ लोग पहचाने, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं, जहाँ कहीं भी हैं, आपको स्वीकृत करें, लोग आपको एक्सेप्ट करें, लोग आपको एक्नॉलेज करें। इस प्रकार की फीलिंग है। इसके लिए आपने बहुत कुछ किया है। जैसे एक थर्स्ट, एक प्यासा वाली एनर्जी आ रही है, प्यास वाली एनर्जी जो आपको शुरू से नहीं मिली, जिस चीज़ की आपको तलाश थी। तो अब आप देखेंगे बहुत फास्ट फॉरवर्ड आ रहा है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड ये मोमेंट आ रहा है और अचानक से ये चेंज आएगा। ठीक है, तो इस चेंज जो आएगा, इस चेंज के लिए आपको जो है पहले से ही तैयार रहना है। ये आज की रीडिंग में मैं ये बता रही हूँ कि जब ये बदलाव आएगा तो आप काफ़ी पहले भी आप काफ़ी जो है स्टकअप एनर्जी में, काफ़ी बैक स्टैबिंग से गुजरे हैं, काफ़ी धोखे से गुजरे हैं। और अभी भी अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो जो ये जो फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है, ये जो इंडिपेंडेंट मैं आपको देख रही हूँ हर तरीके से, तो ये इंडिपेंडेंस पे एक रोक लग सकती है, बैक स्टैबिंग हो सकती है। तो सोच समझ करके आपको अपने नेक्स्ट मूव्स लेने हैं। इस प्रकार से आ रहा है बिकॉज़ जिनके द्वारा आपको जो धोखा दिया गया या जो भी आपकी सफरिंग हुई लोगों के द्वारा, अभी भी लोग हैं और बराबर से ये जो हो रहा है उत्पीड़न कहेंगे। ठीक है, एक मेंटल अनस्टेबिलिटी कहेंगे। जो लोग दूसरों की परेशानी से खुश होते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं और अपने अंदर अपने पोटेंशियल को नहीं इस्तेमाल करना चाहते, दूसरा अगर आगे बढ़ रहा है तो उसमें प्रॉब्लम ढूंढना, इस प्रकार से। ठीक है, कुछ ओवर रिएक्शन लोग कर सकते हैं, आप पे हुकूमत चलाना, कंट्रोल करना, बुली करना। लेकिन बहरहाल जो भी जो कर रहा है, अब डिवाइन की कृपा से उसको उसी का ही जो है टेस्ट मिल रहा है। जी हाँ, और आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में एक बदलाव आया है और ठीक है, और एक खासी व्यक्ति जिसने एक स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट, उसके एक अलग मेल फीमेल, उसकी अलग विचारधारा हो सकती है, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इस व्यक्ति ने आपके जीवन में काफ़ी उथल पुथल मचा दिया और अभी भी व्यक्ति जो है आपसे हटना नहीं चाहता। इस प्रकार से एनर्जी आ रही है और कुछ इस प्रकार की एनर्जी है। ओके, जीवन के इस पड़ाव में मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं या रिश्ते में आप जाना चाहते हैं तो सोच समझ के आप जाएं। ठीक है, सोच समझ के आप जाएं। तुरंत एक नई रिलेशनशिप में नहीं जाना है। अगर आप सेपरेशन में हैं, अगर आप नए रिश्ते की तलाश में हैं, तो सोच समझ कर के आपको जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, अचानक से किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना है। ठीक है, हालांकि मुझे आप इस वक्त अकेले दिखते हैं, अपने बारे में जो है दूसरों से नहीं बताना चाहते हैं।
एक रिलेशनशिप ऑफ़र देख रही हूँ। जो लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग या तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, जो लोग यदि दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो आपको सोच समझ करके उस रिलेशनशिप में जाना है। ठीक है, आपको पूरा पता करके जाना है, चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हैं आपको। ठीक है, ओके। जैसा कि टॉपिक था कि किन 5 बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि काफ़ी लोग मुझे एक रिलेशनशिप में दिखते हैं, एक रिलेशनशिप ऑफ़र दिख रहा है, एक सोल ग्रुप, सोल फैमिली, जिन लाइक माइंडेड लोगों से आप मुझे जुड़ते हुए नज़र आते हैं। ख़ास ही एक व्यक्ति से आप जुड़ते हुए नज़र आते हैं और एक खिंचाव महसूस करते हैं जो और लोगों के साथ नहीं है, इस प्रकार से आ रहा है। और आपको डाउट होता है कि सच है या क्या है। तो जी हाँ, ये एक ब्लेसिंग ही है। अगर इस प्रकार से है तो एक ब्लेसिंग ही है, ये डिवाइन की तरफ से है। पर जो भी है आपके ऊपर है, निर्णय आपको लेना है। ठीक है, और निर्णय आपको लेना है, इस प्रकार से आ रहा है। तो काफ़ी लोगों ने आपको जो है बीच मझधार में छोड़ दिया। आपने लोगों ने आपका साथ नहीं दिया है। अब ये हालत है कि आप जो है बड़े रूथलेस प्रकार का आपका बिहेवियर है, लेकिन अब जाहिर नहीं करते हैं। एंड अब वो पहले वाली बात नहीं है, आप इतने इमोशनल नहीं हैं। ठीक है, तो जी हाँ, जब लोगों ने आपका साथ नहीं दिया तो आपको पूरा फोकस अपने ऊपर ही करना है ना। लोगों का नकारात्मक इफ़ेक्ट अपने ऊपर नहीं आपको होने देना है किसी भी प्रकार से। ठीक है, जब कोई मुसीबत में नहीं साथ दिया तो फिर बाद में क्यों। ओके, आपने अपने आप को काफ़ी अलग रखा हुआ है। हर प्रकार का जो भी लोगों ने मैनिपुलेशन किया, जो भी किया, माइंड गेम्स खेले, आपने अपने आप को कट ऑफ करके रखा है जहाँ कहीं भी हैं। और इस प्रकार से मैं देख रही हूँ। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि फैंटेसीज़ में ना रहें, इन टॉक्सिक बिहेवियर में ना रहें, कुछ लत, नेगेटिव एडिक्शंस में इस वक्त आपको नहीं रहनी है, इम्पल्सिव में नहीं रहना। इस वक्त एक टॉक्सिक इम्पल्सिव बिहेवियर देख रही हूँ, एक ऐसी ऊर्जा कि जहाँ सही गलत का पहचान ना हो, तो इस ऊर्जा में नहीं रहना है आपको। ठीक है, और सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए मैं रिलेशनशिप भी देख रही हूँ नया आते हुए, जो लोग रिलेशनशिप के तलाश में हैं। आप मुझे मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आते हैं, एक सेपरेशन, एक रिश्ता छोड़ते हुए नज़र आते हैं। ये स्पेसिफिक भी हो सकता है, अगर आपका सालों का टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है तो मैं एक सेपरेशन, ब्रेकअप देख रही हूँ, और जिसमें आज इसको आप रिलेशनशिप को अवॉइड करते हुए और इंटरेस्ट लूज़ करते हुए नज़र आते हैं। ओके, एंड बहुत ही अनक्लियर फीलिंग है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है, मिक्स्ड इमोशंस हैं। कभी सोचते हैं कि क्या करना है, क्या सही है, क्या सही नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जो है लिखें, आप कहीं ना कहीं जर्नलिंग करें, आप जस्ट राइट वाई डोंट वांट रिलेशनशिप, वाई यू वांट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्यों नहीं चाहिए, ऐसा क्या हो गया, क्या क्या आपने देखा, क्या कुछ करना चाहिए था, कहाँ गलती हो गई, क्या सही था, क्या गलत था, कुछ लिखित में आपको करना है। एक मैच्योर एफर्ट्स आपको लेने हैं, बचकाना नहीं, मैच्योर। आप मुझे स्पॉटलाइट में दिखते हैं किसी प्रकार के, और इस व्यक्ति ने आपको लेट डाउन किया है, काफ़ी लोगों ने आपको लेट डाउन किया है। हालांकि आप लेट डाउन होने के लायक नहीं थे, आप काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस रहा आपका लोगों को पे आपका। और आप कभी कोई इस वक्त कोई भी आपको नेगेटिव तरीके से अप्रोच करना चाह रहा है तो आप इनएक्सेसिबल हैं, आप अपना एक्सेस लोगों को आपने नहीं दिया है, इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, तो अब जो है, अगर यदि आप पुराने लोगों में, पास्ट के लोगों में आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, इस प्रकार से हैं,
बिकॉज़ आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाई और ना हो पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी है अपने आप को जो है एक जो भी सिचुएशन है आप पर अपने आप को हर नेगेटिव एडिक्शन से बचाना है, ओवर इंडल्जेंस से बचाना है, इस प्रकार के नेगेटिव लत से बचाना है। ठीक है, इस प्रकार से आ रहा है। एक रिलेशनशिप ऑफ़र देख रही हूँ, किसी का साथ देख रही हूँ जो आपकी मदद करना चाहता है या चाहती है। ठीक है, ओके। किसी ने आपके ऊपर नज़र बनाए रखी है। ओके, कोई आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे किसी की नज़रें हैं। ठीक है, एंड कोई आपके बारे में मुझे चेक करते हुए नज़र आता है कि कहीं आपके चरित्र के बारे में, आपके पूरे जीवन के बारे में, पूरी लाइफ के बारे में इनफैक्ट। ठीक है, और उसको यही नज़र आ रहा है कि आप अपने जीवन को एक नए तरीके से एक नई शुरुआत करते हुए आप नज़र आते हैं, और ये व्यक्ति बहुत शॉक में है कि आपने कैसे स्विच अप कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से एनर्जी आ रही है। ठीक है, आपकी लाइफ की ऐसी सिचुएशंस हैं जहां आप काफ़ी जो है काफ़ी ओवरवेलमिंग, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए आप एक रिश्ते से, सिचुएशन से, एंड ठीक है, आपको जो है अपने आप को बचाना है एक जो भी नेगेटिव लत है। ठीक है, इस प्रकार से आ रहा है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुज़र रहे हैं इस वक्त या गुज़रेंगे। लेट्स चेक आउट द अदर deck also for the clarity कि ओके। तो इस वक्त आपको जो है थोड़ा टाइम आउट लेना है, इन्वायरमेंट से कनेक्ट होना है, नेचर से कनेक्ट होना है। ठीक है, ताकि आपको फ्रेश आइडियाज़ आएंगे, माइंड काम रहेगा आपका इस वक्त, और पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करना है। ठीक है, आपको जो है अगर आपके बच्चे हैं यदि, तो अपनी पेरेंटिंग पे, बच्चों पे इस वक्त फोकस करना है अगर आप पेरेंट्स हैं, और आपकी परवरिश में बहुत अच्छे तरीके से हुई जहां आपको बहुत पर्सनल ग्रोथ आपको मिला। ठीक है, और उसी प्रकार का रिश्ता आप ढूंढते हैं जो आपको नहीं मिल पाया। ठीक है, और आपको जो है अब अपने लीडरशिप, आपकी कोई पोजीशन हो सकती है, लीडरशिप पोजीशन हो सकती है, या आपको बहुत सेहत का ध्यान देना है, बिकॉज़ आने वाले समय में आप मुझे एक लीडरशिप पोजीशन पे दिखते हैं। इस प्रकार से आप दिखते हैं, एक लीडर वाली क्वालिटी आप में दिखती है, लोग आपसे संपर्क करते हैं। ठीक है, आप मुझे काफ़ी एफ़र्ट्स करते हुए नज़र आते हैं। एक कार्मिक साइकिल का कंप्लीशन हुआ है। जी हाँ, मैं पहले भी बात कर रही थी, रिलेशनशिप का एक कंप्लीशन मैं यहाँ देख रही हूँ, आगे आपके ऊपर है। तो यही आ रहा है कि इफ़ यू वांट टू लीव यू कैन लीव। ठीक है, रिलेशनशिप चेंज देख रही हूँ, पर इस चेंज के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, गाइडेंस लेनी पड़ेगी, और अपने ऊपर आपको जो है बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इस प्रकार से एनर्जी आ रही है। फाइंड अ वे अराउंड दिस ऑब्स्टिकल। तो रिलेशनशिप इश्यूज हैं, यू वांट टू सॉर्ट आउट दिस रिलेशनशिप, और बहुत बाधाएं हैं, पर आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पे मेहनत कर रहे हैं, शायद फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं इस रिलेशनशिप में निकलने के लिए। आपको जो है फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, इसमें डिवाइन खुद आपको मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि आपके कार्य में, आपके जीवन में काफ़ी सारे लोगों का इंटरफेरेंस है, पर आप बॉदर्ड नहीं हैं। आप बहुत हाईली रेपुटेटेड स्पिरिचुअल रेल्म में, और में आपकी बहुत ज़बरदस्त रेपुटेशन है, यहाँ पर भी है, पर लोग जो है समझने को तैयार नहीं हैं, और लोग समझने को तैयार नहीं हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि
एक दुविधा परिस्थिति है आपके जीवन में इस रिश्ते को लेकर के, शादी को लेकर के, और कोई रिलेशनशिप ऑफ़र आ रहा है जहां आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जहां आपकी खुशियां हैं, जो रिलेशनशिप आपको हीलिंग दे सकता है, इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, बहरहाल आप जो है इस वक्त यह है कि आप इंट्यूटिवली जो है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आपका कॉन्शियस माइंड कहता है, जो आपका अंतर मन कहता है, आप वो करें। और मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों के लिए एक रिश्ता बहुत जल्द आ रहा है, आपकी ओर बढ़ रहा है। जी हाँ, और आपने अपने आप पे इतना काम किया है कि लोग आपके करीब, आपके समीप आना चाहते हैं। जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने वाली हैं, इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, मैं देख रही हूँ रिश्तों में हार्मनी, अच्छी दोस्ती, अच्छे रिश्ते में देख रही हूँ, अचीवमेंट्स में देख रही हूँ, अवार्ड्स देख रही हूँ, एक गॉडेस की एनर्जी देख रही हूँ, फेमिनिन एनर्जी देख रही हूँ, हीलिंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। इस वक्त आपको अपने आप को हील करना बेहद ज़रूरी है और अच्छे वाइब्रेशन पे रहना। ठीक है, आप आज़ाद रहना चाहते हैं और आपसे कहा जा रहा है कि सब्र बनाए रखें। जब तक कि आप रिलीज़ नहीं करेंगे जो बैगेज है पास्ट का, जो नेगेटिव इमोशंस एंड ट्रॉमा है, तब तक सक्सेस कैसे मिलेगी। ठीक है, तो आपको आज़ादी चाहिए। आपको जो है, आप ख़ुद एक रोशनी हैं जो दुनिया को रोशन करने आया है और बहुत मेहनती हैं। आपकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, आपको अपने पोटेंशियल को पहचानना है, आपको कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज़ डिवाइन की, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, प्रोटेक्शन, जी हाँ प्रोटेक्शन है। और फॉलो योर लाइफ पाथ। ईश्वर ने आपको एक लाइफ पाथ, एक लाइफ पर्पस के लिए भेजा है, दुनिया में एक बहुत बड़ा काम करने के लिए भेजा है। और आपको ये ज्ञात है, आपको ये पता है कि आपको क्या काम करना है, और उसमें रिस्क भी है, पर आप लगे हुए हैं। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है, जो आप काम करना चाहते हैं, इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है ज़िंदा दिल तरीके से काम करें। ठीक है, जो सर्व नहीं कर रहा उसको जाने दें, ज़िंदा दिल तरीके से आगे बढ़ते रहें, बिकॉज़ आगे जो है आपका कंप्लीशन है, एडवेंचर तो है, इस बदलाव में एडवेंचर है, कुछ नया है, और ये नयापन आपको अबंडेंस और कंप्लीशन की ओर ले जाएगा। ठीक है, तो इस वक्त आपको इल्यूजन में नहीं, भ्रमित नहीं रहना है, पूरा फोकस जो है अपनी क्रिएटिविटी पे लगाना है। दुख और दर्द का समय ख़त्म हुआ और सक्सेस के लिए बस आप तैयारी करें। ठीक है, पुरानी नेगेटिव एनर्जीज़ में आपको नहीं रहना है। इस प्रकार से रीडिंग आ रही है, और काम काम और बस काम काम पे फोकस चल रहा है, और कोई आपको काम करते हुए देख भी रहा है कि आप कितने शिद्दत से काम कर रहे हैं। काफ़ी लोगों की नज़रें हैं इस वक्त आपके ऊपर, तो ठीक है, एक घर का मामला है जिसके वजह से आप काफ़ी विचलित हैं, काफ़ी परेशान हैं, तो इसका सॉल्व हो जाएगा। कुछ आपको इंसाफ मिलने वाला है, कुछ बदलाव देख रही हूँ। ठीक है, जी हाँ, एक ऊपर वाले की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको हेल्प मिलते हुए नज़र आती है। व्यूअर्स, बहुत ही जल्द एक हेल्प मिलते हुए नज़र आती है आप, और काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के आप शिकार हुए। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ पे इफ़ेक्ट हो गया, आपकी स्टेबिलिटी पे, आपके रिलेशनशिप पे, आपकी फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस पे। तो आपकी कामयाबी आपके सक्सेसफुल प्लान्स पे है, जैसे आप एक्शन ले रहे हैं, आपको रास्ता दिखाया जाएगा। ठीक है, सही दोस्त की, सही लोगों की मदद ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन लेने की इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आ रहा है। अब मैं क्या ही कहूँ। और ठीक है, रिकग्निशन और मेरिट
जिस चीज़ की आपको तलाश थी वो तलाश पूरी होते हुए नज़र आ रही है। एक स्पिरिचुअलिटी के पथ पे, स्पिरिचुअली आप बहुत अलाइंड हैं, स्पिरिचुअलिटी बहुत पसंद करते हैं आप। यू विल हैव टू मेकअप एज यू गो। तो है थोड़ा सा पुट इन एफर्ट्स करना पड़ेगा जैसे जैसे आप आगे जीवन में बढ़ेंगे, इस प्रकार से आ रहा है। यू मे हैव टू गो इट अलोन, अकेले क्या पता। सही व्यूअर्स, इतना कुछ आप झेल के आए हैं और इतना आप में स्ट्रेंथ है, तो कुछ रास्ता है जो आपको अकेले ही तय करना है। और कोई भी इस समय आपको प्रेशराइज़ कर रहा है तो आपको उनको पीछे ढकेल देना, इन द सेंस लाइक कुछ रास्ते पे सिर्फ आप ही को जाना है, कुछ आप ही का है जो आप ही के द्वारा होगा, और उसके जो आपका है वो आपको ही मिलेगा, कोई और आपके साथ नहीं जा सकता है। इस प्रकार से है, ठीक है। तो जो भी डिसीजन लें अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए लें। अब एक ये सेकंड मैसेज है आपके लिए, और विजिलेंट रहना है। जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं अपने हालातों को देखते हुए लें। आपको साइंस, ओमेंस, डिवाइन शक्तियों की तरफ से पता चलेगा। एक लीडरशिप पोजीशन आपको लेनी है, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन आपको मिलने वाली है और कुछ मिलने वाली है, वो आपको टेक ओवर करना है, और किस्मत आपके साथ है। दोबारा आया है, ये पिछले रीडिंग में भी आया था, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि इसके अलावा भी आप बहुत क्रिएटिव व्यक्तित्व के इंसान हैं और कुछ अलग व्यक्तित्व है आपका। आप आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हो सकता है, इमेजिनेशन बहुत ज़बरदस्त हो सकता है, तो उसमें आप अपने पैशन को परस्यू करें और जीवन में जो है थोड़ा रेस्ट करके, थोड़ा बैलेंस करके, ठीक है, कीप ऑन मूविंग। आपको कहा जा रहा है कि आप मूव ऑन करते रहें जीवन में। इस प्रकार से मैं देख रही हूँ। जी हाँ, आपका टाइम आ चुका है। पहले भी मैंने रीडिंग में बताया था कि समय जो है, जब क्या कहते हैं ना, एफर्ट्स और किस्मत जब साथ देती तो वो समय चल रहा है, ठीक है। अब ये जो कियोस कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में जो हुआ, अब इससे वक्त आ गया है कि इसे मूव ऑन हो जाएं। इसका असर आपको जीवन में नहीं रखना है, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत अजीब एक अलोन वाली फीलिंग आती रही, इस फीलिंग से निकलना है, ठीक है। और शांति की तलाश में एक नए जीवन की ओर आपको मुड़ना है, और कुछ घर आपको मिलने वाला है जो आप डिज़र्व करते थे। घर की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। यदि ऐसा होता है तो आप मुझे बताएं। ट्रेजर आइलैंड, कुछ तो आपको आपके हक का मिलने वाला है। जी हाँ, कुछ लोग मुझे कहीं जाते हुए भी नज़र आते हैं, वेकेशन भी नज़र आते हैं। जी हाँ, एक नई दुनिया में आप जा रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड फेज़ ऑफ योर लाइफ या अनदर फेज़ ऑफ योर लाइफ मैं देख रही हूँ, उसकी तैयारी कर रहे हैं आगे के जीवन की, और जहाँ जो है बहुत समृद्धि है, जहाँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। जी हाँ, जहाँ आपकी खुशियाँ हैं, अपनी खुशियों की ओर आप बढ़ते हुए नज़र आते हैं। गीता के डेक से मैंने कार्ड लिया है आपके लिए। When one is illumined with wisdom by which the science is destroyed, then this knowledge lights up all things just as the sun reveals the world down. ठीक है। तो कुछ जो बातें हैं, जो जीवन है, वो साइंस से परे है, ठीक है। जब हमें उन बातों का, उन नॉलेज का ज्ञात होता है और जो से रोशनी मिलती है, वो सूरज की रोशनी की तरह है जो अंधेरे के बाद सवेरे लोगों के जीवन में उजाला लाता है, जिस पे पूरा जीवन निर्भर है, ठीक है। तो एक लीडरशिप देख रही हूँ, एक लीडरशिप पोजीशन देख रही हूँ, और ईश्वर की तरफ से तोहफ़ा देख रही हूँ, सफलता देख रही हूँ जो आपको मिलने वाली है, आपके जीवन में आने वाला है। वो रोशनी, वो सवेरा जिसकी आपको तलाश थी, इतने अंधकार में
जो आप तकलीफ़ आपने झेला, उस तकलीफ़ के बाद वो उजाला आपके जीवन में आ रहा है, इस प्रकार से मैं देख रही हूँ। ठीक है, जीवन के इस पड़ाव में माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, और ईश्वर का शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड करके, शुक्राना करके आपको आगे बढ़ना है। याद रखें, जो देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग, ये साईं बाबा जी के डेक से मैंने लिया है। देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग, ऑल द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। हम चाहे किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी कम्युनिटी के हों, लेकिन जी हाँ, ईश्वर एक हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, एंजल्स हैं, और हम सब एक ही हैं और एक ही डोर से बंधे हुए हैं, और ईश्वर का हमें शुक्रिया करना है। और हम जो है अहम ब्रह्मस्वामी हैं, हमारे अंदर ही वो यूनिवर्स है, वो कायनात है, हम उस कायनात का हिस्सा हैं। इस प्रकार से आ रहा है साईं बाबा जी के डेक से, और एंजलिक डेक से आ रहा है कि पीसफुल रेजोल्यूशन। तो शांतिपूर्वक आपके जीवन का जो भी समस्या है वो बैठ के शांतिपूर्वक तरीके से आप उसको सॉल्व करें। कुछ हफ्ते में आप रिज़ल्ट्स देखेंगे, लेकिन आपको बहुत क्लियर कट रहना है जो भी आपका मसला है, और इन्फॉर्मेशन और गैदर करनी है और साफ साफ बात करनी है। इस प्रकार से आ रहा है, जिस मसले के बारे में आप अभी सोच रहे हैं, सिचुएशन के बारे में अभी सोच रहे हैं, या जो आपके मन में है बहुत पहले से। ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसके भी बारे में आपको सोचना होगा, तो जी हाँ, आप सोचें, समझें। ठीक है, आपको जो है पॉजिटिव रहना है। कितना भी अगर काम आपका एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार में ट्राई करें। ठीक है, इस प्रकार से आ रहा है, एक बार में आप नहीं वो करें, दूसरों की मदद आपको लेना है। इसमें आपको दूसरों की मदद लेना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, यदि आप काम कर रहे हैं नहीं हो रहा है तो मेक अ सेकेंड अटैम्प्ट, मेक अ थर्ड अटैम्प्ट, इस प्रकार से आ रहा है, और एक्शंस लेना है। ठीक है, आपको जो है डिवाइन, ईश्वर से, जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हैं, उनसे कनेक्ट होना है, और अपने एंजल्स, डिवाइन से कनेक्ट होना है। इस प्रकार से बार बार ये आ रहा है। अगले कुछ महीनों में आप कुछ बड़ा देखेंगे, कुछ आप तैयारी कर रहे हैं, अगले कुछ हफ्तों में तैयारी करते हुए नज़र आते हैं। अगले कुछ महीने में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपके जीवन में, इस प्रकार से आ रहा है एनर्जी। ये है एक लीडरशिप रोल, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देख रही हूँ आने वाले कुछ महीनों में व्यूअर्स। ओके, तो जो आपकी ख्वाहिशें अधूरी रह गई, वो ख्वाहिशें जिसका आपको बेहद अफसोस रहा, रिश्ते में, रिकग्निशन में, और कह लें या फाइनेंसेस में कह लें, वो ख्वाहिशें पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं। मैजिशियन और 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अब मैं क्या ही कहूँ, अब मेरी रीडिंग संपूर्ण होती है। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखें, एक दूसरे की मदद करें, खुश रहें। जय हिंद।